बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ ठंडी और मीठी गाजर खीर, जिसे गजरेला भी कहा जाता है। बहुत ही डिलीशियस बनती है और मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी जिससे आपकी ये गाजर खीर और भी थिक और क्रीमी बन जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को आप इंजॉय कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी गाजर खीर। तो एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें मैं डाल दूँगी मिल्क। ये दूध है मेरे पास, फुल क्रीम मिल्क है यहाँ पे और खुला दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 2 लीटर मैंने ले लिया है मिल्क और फ्लेम कर दी है ऑन। यहाँ पे मेरे पास है राइस, इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले। 1 प्याली राइस है ये मेरे पास। राइस ऐड कर दें इसमें और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली हैं गाजरें। गाजरें 3 से 4 अदद थी मेरे पास बड़े साइज़ की, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके पील किया। उसके बाद मैंने इनको श्रेड कर लिया। तो आपने गाजरें ऐड करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे चढ़ा देना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहें, वरना जो चावल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और खीर के जलने का खदशा रहता है। तो अगर खीर हमारी जल गई तो टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो चम्मच आपने मुसलसल चलाना है। ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और मैंने चावल और गाजर के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे आपको मैं एक टिप देती हूँ, आपने पहले चेक कर लेना है कि चावल जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आपने चीनी पहले ऐड कर दी तो जो चावल हैं वो हार्ड हो जाएंगे और कभी भी बॉयल नहीं होंगे। आप ये टिप लाजमी अप्लाई करें, चावल को पहले बॉयल होने दें। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मेरे पास बादाम है, ड्राई कोकोनट है, रेजन्स हैं और मेरे पास है हरी इलायची, जिनको मैंने खोल के इसमें डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मज़ीद इसको गाढ़ा करेंगे। चावल गल चुके हैं, अब इसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। जी, तो चीनी ऐड करने के बाद आप मिक्स करें। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिसकी वजह से खीर को मज़ीद हम 10 से 15 मिनट पका लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, खीर को मैंने पका लिया है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर है मेरे पास 1 कप। मिल्क पाउडर डालने से क्रीम थिक और यमी हो जाती है और इसमें क्रीमी सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है, जो खाते वक्त बहुत ही मज़े का लगता है। खीर का कलर चेंज हो चुका है, मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और ये थिक भी हो चुकी है। जी, तो मिल्क पाउडर को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अगर गुठलियाँ हों तो ये देखिए चम्मच की मदद से आप इनको रिमूव कर दें। तो खीर ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी रेडी है। ये देखिए, इसको ठंडा करके खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और गाजर तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये देखें खीर को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ी भी हो चुकी है और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलें इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे फ्रेश गाजरें ली हैं मैंने गार्निशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी गार्निश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लग रही है, क्रीमी सी है। मैंने इसको पहले ठंडा कर लिया है रेफ्रिजरेटर में। तो घर पे लाजमी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी।
तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।